हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं कि कैसे वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स काम करता है और कैसे हम वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पोर्टल पे लॉगिन कर चुका हूँ, एज्योर पोर्टल पे। तो यहाँ पे एक सर्विस सिलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा जिसका नाम है वर्चुअल मशीन स्किल सेट। तो वर्चुअल मशीन स्किल सेट, तो एज यू कैन सी हियर वर्चुअल मशीन स्किल सेट। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा जहाँ पे आप सारी सेटिंग्स सेटअप कर सकते हो, इनिशियल सेटिंग सेटअप कर सकते हो वर्चुअल मशीन स्किल सेट के लिए। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं स्किल सेट को। तो रिसोर्स ग्रुप में चूज़ कर लूँगा, यहाँ पे एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं सेट का नाम दे देता हूँ, सेट 1। एंड देन यू हैव रीजन। सो आपको रीजन डिफाइन करना पड़ता है, मतलब कि आप किस रीजन के अंदर, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर अपना स्किल सेट क्रिएट करना चाहते हो। तो एज पर नाउ 52 रीजन्स अवेलेबल हैं आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। तो आप कोई भी रीजन चूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो इस लैब के लिए मैं कनाडा सेंट्रल चूज़ कर लेता हूँ। एंड देन यू हैव अवेलेबिलिटी जोन्स। तो अवेलेबिलिटी जोन से मतलब क्या है? तो अवेलेबिलिटी जोन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। वो सेम सिनेरियो वर्चुअल मशीन स्किल सेट में भी काम करता है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ एक तरीके से। सो फॉर एग्जांपल, आपका ये कनाडा सेंट्रल रीजन है, ठीक है। ये कनाडा सेंट्रल रीजन है और इसके अंदर मल्टीपल लोकेशंस हैं। जैसे ये जोन 1 हो गया और ये आपका जोन 2 हो गया, ये जोन 3 हो गया। तो इन तीनों जोन के अंदर ना आपको मल्टीपल डाटा सेंटर मिलेंगे। जैसे इसके अंदर 5-6 डाटा सेंटर हो सकते हैं, इसके अंदर भी 5-6 डाटा सेंटर हो सकते हैं, इस जोन के अंदर भी 5-6 डाटा सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो जोन है, अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन आप कोई भी चूज़ नहीं करते, मतलब कि आप अवेलेबिलिटी जोन नन चूज़ करते हो, तो देयर माइट बी चांसेस कि आपकी जो वर्चुअल मशीन के इंस्टेंसेस हैं स्केल सेट के, वो सारे एक डाटा सेंटर के अंदर ही क्रिएट हो जाए। मतलब कि इस डाटा सेंटर के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, फिर एक दूसरा भी इसके अंदर ही हो गया, तीसरा भी इसके अंदर ही हो गया। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? बट इफ अगर आपका डाटा सेंटर डाउन हो जाए तो आपके सारे के सारे इंस्टेंसेस खत्म हो जाएंगे। मतलब कि आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो हाई नहीं रहेगी। आपकी पॉसिबल चांसेस हैं कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो डाउन हो सकती हैं। तो आप जोन्स का ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जोन काम करता है। अगर आप और डिटेल में जोन जानना चाहते हो कि कैसे काम करते हैं, तो आप मेरी जोन्स वाली वीडियो देख सकते हो अवेलेबिलिटी जोन्स की। उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। बट फॉर नाउ आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। आपको 3 जोन्स मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं नन पे ही रहने देता हूँ इसको। एंड नेक्स्ट हम जाते हैं ऑर्केस्ट्रेशन मोड पे। तो ऑर्केस्ट्रेशन मोड क्या है? तो यहाँ पे हमको स्किल सेट के अंदर 2 ऑर्केस्ट्रेशन मोड मिलते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल एंड देन सेकेंड यू हैव यूनिफॉर्म। तो पहले मैं यूनिफॉर्म समझाता हूँ। तो यूनिफॉर्म से मतलब इनका क्या है? यूनिफॉर्म से इनका बेसिक मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वर्चुअल मशीन स्किल सेट क्रिएट किया यूजिंग यूनिफॉर्म ऑर्केस्ट्रेशन मोड, ठीक है। और इसका नाम है सेट 1, ठीक है। अब सेट 1 के अंदर आपने क्या डिफाइन किया कि ये रन करेगी विंडोज 10, ठीक है। अब जब भी इस विंडोज 10 के अंदर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करोगे, मतलब एज्योर क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली, तो ये सिर्फ विंडोज 10 के ही इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकेगा। आप ऐसे नहीं है कि सेम सेट के अंदर आप लिनक्स के भी इंस्टेंसेस क्रिएट कर सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पार्ट है यूनिफॉर्म ऑर्केस्ट्रेशन मोड का। बट फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होता है? फ्लेक्सिबल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन टाइप सेटअप करने का। मतलब कि आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मशीन्स ऐड कर सकते हो। अगर आपने फ्लेक्सिबल ऑर्केस्ट्रेशन मोड चूज़ किया है, तो आप को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसको बाद में जाके चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि एक बार आपने वर्चुअल मशीन स्किल सेट क्रिएट कर दिया,
तो ऐसे नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल से यूनिफॉर्म कर दें या यूनिफॉर्म से फ्लेक्सिबल कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास यही मौका होगा ये चेंज करने का या चूज़ करने का, तो इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते इसको। तो इसे हम ऑर्केस्ट्रेशन मोड कहते हैं सिंपल टर्म्स में। नेक्स्ट अपने पास सिक्योरिटी, तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और इमेज टाइप में मैं चूज़ कर लूँगा विंडोज़ 10 एंड देन यू हैव दिस ऑप्शन स्केलिंग। तो स्केलिंग के अंदर मैं मैनुअल स्केलिंग का ऑप्शन चूज़ करूँगा। ऑटो स्केलिंग मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा कैसे हम ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन CPU मैट्रिक और एनी अदर थिंग, बट यहाँ पे मैं सिंपल मैनुअल स्केलिंग पे चूज़ कर लेता हूँ। और देन यू हैव दिस ऑप्शन हेयर इंस्टेंस काउंट। तो इंस्टेंस काउंट से मतलब क्या है? इंस्टेंस काउंट से इनका मतलब है कि जब आपका स्केल सेट बन के तैयार होगा, मतलब जब ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी, उसके बाद कितनी मशीन्स के इंस्टेंस क्रिएट होने चाहिए ऑन फर्स्ट डिप्लॉयमेंट, मतलब कि मिनिमम इंस्टेंस कितने होने चाहिए। तो मिनिमम आप वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 0 रखूँ तो एक्सेप्ट कर लेगा। और मैक्सिमम आपकी 1000 होती है कि आप 1000 वर्चुअल मशीन के इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल 1 चूज़ कर लेता हूँ। तो 1 से इसका सिंपल मतलब ये है, जब ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी तो एक आपको वर्चुअल मशीन चलती हुई मिलेगी विंडोज़ 10 की। और अगर मैं 2 कर देता हूँ तो आपको 2 करके देगा, पर यहाँ पे मैं 1 चूज़ कर लेता हूँ सिंपल। और यहाँ पे हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड वो सारी वर्चुअल मशीन के इंस्टेंसेस का सेटअप होगा यहाँ पे, जो वर्चुअल मशीन स्किल सेट क्रिएट करने वाला है फ्यूचर में। तो यहाँ पे हम पासवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट एंड। और ये वाली जो सेटिंग्स हैं ये आप डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ डिस्क पे। और ये वाली भी सिंपल है, ये सारी जो ऑप्शंस है ना आपकी डिस्क वगैरह की, ये सारे ऑप्शंस आपको सेम है ये जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते वक्त आपको मिलते हैं। क्योंकि आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपका जो इंस्टेंस रन होगा वो कौन सी तरीके की डिस्क यूज़ करे, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो सेम ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं हम नेटवर्किंग पे। तो इस सेक्शन में आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ये अपने आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना नेटवर्क इंटरफेस का, यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और एडिट पे क्लिक करने के बाद हमको ये जो है पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स, यहाँ पे अलाउड सिलेक्टेड पोर्ट पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू चूज़ RDP। क्योंकि अगर मैं RDP यहाँ पे चूज़ नहीं करता तो इसका मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा इस वर्चुअल मशीन के अंदर। तो मेरे को यहाँ पे RDP यहाँ पे चूज़ करना है ताकि मेरे को अलाउ हो एटलीस्ट कि मेरी वर्चुअल मशीन RDP ट्रैफिक इंटरनेट से एक्सेप्ट कर रही हो। तो यहाँ पे मैं RDP कर लेता हूँ। और नेक्स्ट अपने पास पब्लिक IP एड्रेस। तो पब्लिक IP एड्रेस भी मेरे को अनेबल करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी वर्चुअल मशीन के पास एक पब्लिक IP एड्रेस हो ताकि वो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो। तो ये लिटिल बिट सेटिंग हिडन होती है वर्चुअल मशीन स्किल सेट के अंदर एंड दिस इज़ लिटिल बिट डिफरेंट देन व्हेन यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। तो ये काइंड ऑफ हिडन सेटिंग है, तो मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको पब्लिक IP एड्रेस को ओके कर दे, अनेबल करके ओके कर देता हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन यू हैव दीज ऑप्शंस हियर बूट डायग्नोस्टिक। ये वाले आपने मेरी वर्चुअल मशीन की जो वीडियोस हैं दूसरी उसमें आपने देखा होगा। तो ये सिमिलर ऑप्शंस हैं, ये सारी सेटिंग्स हैं जो पॉलिसीज हैं हम जो ये बेसिकली हम वर्चुअल मशीन के लिए ही इंस्टेंस के लिए ही सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट एडवांस एंड देन यू हैव दिस ऑप्शन हियर कस्टम डाटा। तो अगर आपने मेरी क्लाउड इनिट की वीडियो देखी है या फिर आपने कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन की वीडियो देखी है मेरी, तो उसके अंदर मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई थी कि कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन कैसे यूज़ करते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर और हम कैसे अपना डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस ऑटोमेटेड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशंस क्रिएट करके ऐड करने का। तो ये सिमिलर प्रोसेस है, आप सिंपल यहाँ पे कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने इंस्टेंस के अंदर। और कस्टम आप क्लाउड इनिट यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ये सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टैक्स पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट एंड यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ।
तो अब ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में है इस टाइम, तो हम वेट करते हैं इस वर्चुअल मशीन स्केल सेट को कंप्लीट होने का। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वर्चुअल मशीन। तो मैं वेट करता हूँ इसकी डिप्लॉयमेंट को कंप्लीट होने का, उसके बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूँ इसी पेज पे। ऑलराइट, तो हमारा ये वर्चुअल मशीन स्किल सेट का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गो टू रिसोर्स, और ये आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा जब आप गो टू रिसोर्स के अंदर जाओगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंस्टेंसेस के अंदर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो इस टाइम रन कर रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वर्चुअल मशीन का बेसिकली नाम है, क्योंकि हमने कोई वर्चुअल मशीन का नाम सेटअप नहीं किया था ऑब्वियसली। तो ये सिंपल इसका नाम है जो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को इस इंस्टेंस पे ले आएगा। तो एज यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरी वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, जो कि ये है। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, जो कि ये है। तो अगर मैं इस वर्चुअल मशीन में कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ, मैं दोबारा वापस जाता हूँ इस पे इंस्टेंस पे, ओवरव्यू। तो एज यू कैन सी हियर आपको यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सेट 1 के अंदर, क्योंकि हम स्केल सेट पे कनेक्ट नहीं करना चाहते, हम कनेक्ट करना चाहते हैं इंस्टेंस के ऊपर। तो अगर मैं इंस्टेंस में जाऊँ और यहाँ पे अपने इस वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस पे जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे को ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। अगर मैं इसको कॉपी करके इस पे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, मैं RDP ओपन कर लेता हूँ। एंड एज यू कैन सी हियर मैं अपने इस इंस्टेंस के ऊपर कनेक्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो ऐसे ये काम करता है। तो अब मैं वापस जाता हूँ अपने सेट 1 पे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ऑटो स्केलिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम ही अभी तक तो हमने ये देख लिया कि स्केल सेट क्रिएट कर दिया, पर मेन मकसद जो हमारा स्केल सेट क्रिएट करने का वो है स्केलिंग। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सेट 1 के अंदर, जो हमने सेट क्रिएट किया था, स्केल सेट क्रिएट किया था, इसके अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्केलिंग का। तो आपको इस पर क्लिक करना है, एंड देन राइट नाउ इट इज़ सेट फॉर मैनुअल स्केल। मैनुअल स्केल से आपको सिंपल मतलब क्या है, मैनुअल स्केल में आप मैनुअली इसमें आ सकते हो और डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपको कितने इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 क्लिक करके सेव कर दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसको, तो ये अपडेट कर रहा है इस वक्त मेरा इंस्टेंस। और अगर मैं इंस्टेंसेस में जाऊँ दोबारा और वेट करूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे मेरे को दूसरा इंस्टेंस भी दिखेगा वर्चुअल मशीन का, एज यू कैन सी हियर, राइट, इट इज़ क्रिएटिंग दिस इंस्टेंस। बट ये मैनुअल मेथड है। सो बट मेरे को मैनुअल मेथड नहीं चाहिए। अगर मेरे को अपनी एज अ एडमिन मेरे को हेडेक कम करना है, मेरे को चाहिए कि सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो, तो मेरे को ये ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है कस्टम ऑटो स्केल का। तो मैं कस्टम ऑटो स्केल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कंडीशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ स्केल मोड। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ चूज़ इसको स्केल बेस्ड ऑन मैट्रिक। तो जैसे ही मैं इस पर चूज़ करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन देगा रूल्स। तो यहाँ पे मैं रूल क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसको इसको मैं नीचे हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रूल क्रिएट कर लेता हूँ। एक रूल पे क्लिक करते हैं, ऐड अ रूल, एंड देन यू कैन सी हियर मैट्रिक सोर्स, मतलब किस चीज़ को देखकर स्केलिंग जो रूल है काम करे। तो यहाँ पे अगर मैं चूज़ करूँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सर्विसेज मिलेंगी। जैसे कि एप्लीकेशन गेटवे एक सर्विस है, अगर आपको उसके बेसिस पे मैट्रिक कैलकुलेट करनी है और फिर स्केलिंग करनी है तो आप चूज़ कर सकते हो। आप स्टोरेज के बेस पे कर सकते हो या अदर रिसोर्सेज के बेस पे कर सकते हो। तो करेंटली हम स्केल सेट के बेस पे ही स्केलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं करंट सोर्स पे क्लिक कर लेता हूँ, एंड नेक्स्ट अपने पास मैट्रिक, ये वाली मैट्रिक नेम स्पेस एंड मैट्रिक नेम। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन होस्ट और यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन होस्ट का मतलब है कि जो मेरी वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस है उसके ऊपर इन मैट्रिक वैल्यू को चेक करके
फिर स्केलिंग की जाए। मतलब कि ये वर्चुअल मशीन होस्ट का मतलब क्या है, मेरे इंस्टेंस है जो, उसके ऊपर अगर ये जो परसेंटेज है ना, कोई भी परसेंटेज हो सकती है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ सीपीयू को देखकर मेरे इंस्टेंस पे फिर स्केलिंग की जाए, तो यहाँ से मैं कंडीशन सेटअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ हम सीपीयू के बेस पे नहीं कर सकते, हम डाटा डिस्क के कैश के ऊपर कर सकते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के कैश के ऊपर कर सकते हैं, या फिर आपको और डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए परसेंटेज सीपीयू पे क्लिक कर लेते हूँ, और यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं ऑपरेटर्स। जैसे कि ऑपरेटर का मतलब है कि ग्रेटर देन, अगर सीपीयू की वैल्यू 70% से बड़ी होती है, और ये वैल्यू अगर बड़ी रहती है 10 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इंक्रीज कर दो मेरी वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस का विद 1। मतलब कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ 2 वर्चुअल मशीन्स रन हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एज्योर क्या करेगा, ये दोनों वर्चुअल मशीन की एवरेज वैल्यू निकालेगा, और देखेगा कि दोनों वर्चुअल मशीन की जो एवरेज निकल रही है वो 70 से अबव है कि नहीं। अगर वो 70 से अबव है, और अगर वो वैल्यू 70 से अबव 10 मिनट के लिए रहती है, तो वो एक और इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो ऐसे आपका इंस्टेंस काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि ऐड पे क्लिक करते हैं, ऐड, यहाँ पे मेरा रूल क्रिएट हो गया, स्केल आउट रूल। सिंपल कि भाई स्केल आउट कर दो, अगर सीपीयू की परसेंटेज 70 से ऊपर चली जाए 10 मिनट के लिए, तो एक नया इंस्टेंस ऐड कर दो वर्चुअल मशीन का, ये ऑटोमेटिकली करेगा मॉनिटर करके। नेक्स्ट आपको मिलता है एक और ऑप्शन, इंस्टेंस लिमिट। अब जैसे कि हमने तो बता दिया कि भाई स्केल आउट करते जाओ, अब पर आप एज अ एडमिन आप ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाना चाहते हो भाई कितनी इंस्टेंसेस तक स्केल आउट रुक जाए जाके। अब ऐसे ना हो कि 1000 तक पहुंच जाए और कल को आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़े एज्योर को, क्योंकि आप इंस्टेंसेस के पे करोगे, राइट। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 इंस्टेंस ही जाए, 10 से ऊपर ना जाए मशीन, और मिनिमम टू मिनिमम कम से कम 2 तो रहीं, अगर घटता भी आए तो इस तरीके से आप कन्फिगर कर सकते हो कंडीशंस फॉर कस्टम ऑटो स्केल। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि और कुछ चीज़ भी मॉनिटर की जाए, तो आप यहाँ पे ऐड रूल पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप सेम प्लेस पे ही, अब हमने तो स्केल आउट की बात की थी कि भाई स्केल आउट हो मतलब कि मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट हो, पर हमको एक स्केल इन कंडीशन भी क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब कि हमको डिफाइन करना पड़ेगा इस रूल के अंदर कि भाई हमने ये तो बता दिया कि कब एक इंस्टेंस बढ़ाया जाए, पर हमने ये नहीं बताया कब एक इंस्टेंस या इंस्टेंस घटाए भी जाए, क्योंकि एक बार इन्होंने इंस्टेंस बढ़ा दिया उसके बाद एज्योर को कैसे पता चलेगा कि भाई वो इंस्टेंस कम भी करना है। तो उसके लिए हम एक और रूल ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड अ रूल, और सेम सेटिंग्स चूज कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज भी सीपीयू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि अगर ऑपरेटर की वैल्यू लेस देन 70% जाती है 10 मिनट के लिए, तो डिक्रीज करना है काउंट बाय 1 इंस्टेंस, और यहाँ पे ऐड करना है। तो अब ये दो रूल क्या कहते हैं, तो एज यू कैन सी हियर स्केल आउट का रूल क्या कहता है कि अगर आपकी दोनों मशीन्स की एवरेज वैल्यू, मतलब दोनों मशीन की टोटल वैल्यू निकाल के अगर सीपीयू की परसेंटेज 70 से अबव है 10 मिनट के लिए, तो एक इंस्टेंस बढ़ जाएगा और 3 वर्चुअल मशीन बन जाएंगी। पर अगर आपकी जो तीनों की वैल्यू 70 से नीचे आ जाती है 10 मिनट के लिए, तो एक इंस्टेंस घटा दिया जाएगा। और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो सेम चीज़, इंस्टेंस लिमिट। तो ये स्केल कंडीशन हमने क्रिएट कर दी, और यहाँ पे तो आप ऐसे करके ये जो रूल्स है ना क्रिएट कर सकते हो स्केल आउट और स्केल इन के, और ये ऐसे काम करता है। तो अब मैं वापस जाता हूँ इंस्टेंसेस में, और इंस्टेंसेस में आप देख सकते हो कि मेरे दोनों इंस्टेंस रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका काम करता है वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा और देखा कि कैसे हम प्रैक्टिकली क्रिएट कर सकते हैं एक वर्चुअल मशीन स्किल सेट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर, और कौन कौन सी कंडीशंस हम सेट कर सकते हैं। तो हमने ये बेसिक लेवल पे देखा कि कैसे हम काम करते हैं इसके ऊपर। बट एज्योर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे ऐसे स्किल सेट के अंदर भी, जैसे कि आप डिफरेंट
रिसोर्सेज के बेस पे मैट्रिक सेटअप कर सकते हो, डिफरेंट रिसोर्सेज के बेस पे कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। तो आप फर्दर रीड कर सकते हो इसको माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे। बट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरा पर्पस आपको यही बताना था कि कैसे आप स्केल आउट कर सकते हो, स्केल इन कर सकते हो, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।